नमस्कार, मैं नियाज खान। हरिद्वार में हुई धर्म संसद पर तो खूब हो हल्ला हुआ। यहां तक कि पाकिस्तान के इमरान खान से लेकर भारत के जावेद अख्तर तक ने खूब शोर मचाया और पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसा। लेकिन कुछ ही दिनों पहले बरेली में हुई मुस्लिम धर्म संसद के खिलाफ इन हस्तियों की जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला, जबकि इसी मुस्लिम धर्म संसद में मौलाना तौकीर रजा ने न जाने कितने भड़काऊ भाषण दिए, मगर इसके बावजूद लोगों ने चुप्पी साधे रखी और इसी चुप्पी पर फिल्म मेकर अशोक पंडित ने सवाल उठा दिया है। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ एक से बढ़कर एक भड़काऊ भाषण दिए गए, जिसकी पूरी देश में आलोचना हुई। यहां तक कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भी भारत के खिलाफ इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की और लिखा, मोदी सरकार ने दिसंबर महीने में हुई अतिवादी हिंदुओं की बैठक में अल्पसंख्यकों खासकर 20 करोड़ मुस्लिमों के नरसंहार के आह्वान पर चुप्पी साध रखी है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या बीजेपी सरकार अतिवादियों के इस आह्वान का समर्थन करती है? भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की आदत से मजबूर इमरान खान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस ओर ध्यान देने और मोदी सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि बीजेपी मोदी सरकार की कट्टरपंथी विचारधारा के तहत भारत में सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को हिंदूवादी गुटों द्वारा निशाना बनाया गया है। मोदी सरकार का कट्टरपंथी एजेंडा वास्तविक है और हमारे क्षेत्र की शांति के लिए खतरा पैदा कर दिया है। कुछ ही देर बाद भारत के गीतकार जावेद अख्तर ने भी हरिद्वार धर्म संसद का मुद्दा उठाकर पीएम मोदी पर तंज मारते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से एक अनिश्चित और कई लोगों के मुताबिक काल्पनिक खतरे पर चर्चा की, जबकि वे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे और LMG लिए हुए बॉडीगार्ड से घिरे थे। लेकिन हमारे पीएम ने एक भी शब्द नहीं कहा जब 20 करोड़ मुसलमानों को खुलेआम नरसंहार की धमकी दी गई। क्यों मिस्टर मोदी? इमरान खान और जावेद अख्तर दोनों ने हरिद्वार में हुई धर्म संसद पर तो ट्वीट कर दिया, लेकिन बरेली में हुई उस मुस्लिम धर्म संसद पर एक ट्वीट तक नहीं किया, जिसमें मौलाना तौकीर रजा ने 20,000 से भी ज्यादा मुस्लिमों को जुटाकर खुलेआम भड़काऊ भाषण देते हुए कहा, हम अपने मुल्क में अमन चाहते हैं, लेकिन अब हमारे सब्र का पैमाना टूट चुका है। मेरे नौजवानों के दिलों में कितना गुस्सा पनप रहा है। मैं डरता हूं जिस दिन मेरा ही नौजवान कानून अपने हाथ में लेने को मजबूर होगा तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों को खत्म हो गया, मुझसे बहुत लोग कहते हैं मियां तुम तो बुज़दिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूं तो पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हमारे अंदर हम लड़ाके पैदाइशी लड़ाके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना तौकीर रजा के इसी भड़काऊ भाषण को शेयर करते हुए फिल्म मेकर अशोक पंडित ने गीतकार जावेद अख्तर पर निशाना साधा और लिखा, आदरणीय जावेद अख्तर साहब, समझ में नहीं आता है कि यह बरेली इस्लामिक धर्म संसद का वीडियो आपने और आप जैसे अन्य बुद्धिजीवियों ने कैसे नहीं देखा। उम्मीद करता हूं कि आप इस धर्म संसद की भी कड़ी निंदा करेंगे। सिलेक्टिव एक्टिविज्म देश के लिए ठीक नहीं है। पत्रकार दीपक चौरसिया ने भी ट्वीट कर लिखा, मुस्लिमों ने कानून हाथ में ले लिया तो हिंदुओं को
भागने की जगह नहीं मिलेगी। बरेली में तौकीर रजा का बयान, वामपंथियों और तथाकथित हिंदू बुद्धिजीवी कुछ बोलेंगे भी क्या इस पर? योगी सरकार को ऐसे दंगाई बयान देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता प्रशांत उमराव ने लिखा, मुस्लिमों ने कानून हाथ में ले लिया तो हिंदुओं को भागने की जगह नहीं मिलेगी। मौलाना तौकीर रजा अब सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आया। उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने तो तौकीर रजा पर पलटवार करते हुए यहां तक कह दिया कि मौनी बाबा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं हैं। 56 इंच के सीना वाले मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नरेश योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, जो गृह युद्ध करने वालों को 50-60 गड्ढा खोदकर दफना दिया जाएगा। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि समाजवादी पार्टी में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे तौकीर रजा मुस्लिम धर्म संसद में घोषणा करते हैं कि हिंदुस्तान में गृह युद्ध करेंगे। मैं बहुत शालीनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मौनी बाबा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं हैं। 56 इंच के सीना वाले मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और उन्हें याद रहे कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नरेश योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। गृह युद्ध करने वालों को 50-60 गड्ढा खोद के दफना दिया जाएगा। इस हिंदुस्तान में गृह युद्ध करने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। मौलाना तौकीर रजा ने ये मुस्लिम धर्म संसद शुक्रवार यानी 7 जनवरी को बुलाई थी, लेकिन अभी तक जावेद अख्तर का एक भी बयान तौकीर रजा के इस भड़काऊ बयान को लेकर नहीं आया। मगर उन्होंने हरिद्वार धर्म संसद के मुद्दे को उठाकर जरूर मोदी सरकार को घेरने का काम किया। सपा सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रह चुके मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयान पर जावेद अख्तर की इसी चुप्पी को लेकर फिल्म मेकर अशोक पंडित ने उन पर तंज मारते हुए कहा, जावेद अख्तर साहब समझ में नहीं आता कि यह बरेली इस्लामिक धर्म संसद का वीडियो आपने और आप जैसे अन्य बुद्धिजीवियों ने कैसे नहीं देखा। बहरहाल कभी कांग्रेस के मंचों पर नजर आ चुके मौलाना तौकीर रजा के मुस्लिम धर्म संसद में जिस तरह से भड़काऊ बयान दिया है, उसके बावजूद जावेद अख्तर समेत तमाम सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों ने जो चुप्पी साध रखी है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।